आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनेंगे तो वाकई में आपको हैरानी हो जाएगी। आज की कहानी में एक व्यक्ति यमराज से कहता है कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे यहीं पर रहना है। मैं क्यों जाऊं उस घर में जहां पर सुबह शाम लड़ाई होती है। मैं क्यों जाऊं उस पत्नी के पास जो मुझे नहीं समझती है। मैं क्यों जाऊं उन बच्चों के पास जो मुझे बिल्कुल नहीं समझते। मेरी बहुएं जो हर बात पर लड़ाई करती हैं, हर रोज सुबह सुबह खड़ी हो जाती हैं, इसने ये कहा, उसने वो कहा, मैं थक चुका हूँ। लेकिन यमराज उस पर जलती हुई आग फेंकते हैं और उसके बाद वो तुरंत धरती पर आ जाता है। आज की कहानी को सुनकर आपको एक अलग सा एहसास होगा और आप जीवन चक्र को बखूबी समझ पाएंगे। इस कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी मैं एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति की लेकर आई हूँ जिसका भरा पूरा परिवार है, जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत के हिसाब से वो अपने घर में नहीं रह पाता है। और जो उसके साथ होता है वो सब जानेंगे इस कहानी में। ये कहानी शुरू होती है रामपुर गेड़ा गांव से। यहाँ पर एक दौआ नाम का व्यक्ति होता है जो कि जिसकी शादी होती है। शादी के बाद वो घर में अपनी पत्नी को लेकर आता है और जो उसकी माँ है, क्योंकि ये काफी समय पहले की बात है। आज उस व्यक्ति की उम्र करीबन 82 साल है और वो अपनी जिंदगी जी रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो 20 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी। जब उसकी शादी होती है तो वो अपनी पत्नी को अपने घर पर लेकर आता है और उसकी माँ उसकी पत्नी का अच्छे से स्वागत करती है और बहुत अच्छे से सारी रस्में निभाई जाती हैं जो एक नई बहू के घर में आने से निभाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही दूसरी सुबह होती है तो जो उसकी माँ है वो उसकी पत्नी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देने लगती है। उसे समझाने लगती है, मेरा घर है, इस घर में रहना है तो मेरे तौर तरीके से रहना होगा। जैसे मैं कहूंगी, जिस वक्त मैं कहूंगी उस वक्त उठना होगा, जो मैं कहूंगी वो खाना होगा और जो मैं कहूंगी वो कार्य सारा करना होगा। पति ये सारी बातें जो दौआ है वो देख रहा था, लेकिन माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता है और हर चीज को स्वीकार कर लेता है। उसकी पत्नी भी कुछ दिनों तक अपनी सास का बर्ताव देखती है, लेकिन अब वो अपनी सास से बराबर लड़ने लगती है। दौआ इस सब चीज को देखता है, लेकिन अपनी पत्नी से भी एक दो बात कहता है। जब वो भी उसकी नहीं सुनती है तो अब वो जब लड़ाई हुआ करती तो घर से बाहर निकल जाया करता और अपना खेतों का काम करा करता, और जब खाना उसे मिल जाया करता तो खा लिया करता, नहीं तो मेहनत किया करता। मेहनत के बाद घर आता, कभी कभी घर में शांति मिलती तो कभी कभी घर में बहुत कलेश हुआ करता। उसके बाद उसके धीरे धीरे वक्त के साथ 4 बेटे होते हैं और उनकी वक्त के साथ शादी होती है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए दौआ बहुत मेहनत करता है। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता है और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराता है। पढ़ाई के बाद जब शादी हो जाती है, फिर घर में 4 बहुओं का आगमन होता है, तो फिर से जो 20 साल पहले का माहौल था वही क्रिएट हो जाता है। पहले उसकी पत्नी से उसकी सास माँ गुत्ती थी, लड़ाई करती थी, और अब उसकी पत्नी उसकी बहुओं से लड़ाई करती है। वो बहुएं उसकी पत्नी से लड़ाई करती हैं। वही माहौल फिर से घर में जन्म ले लेता है और वो उस माहौल से बहुत परेशान रहा करता। रोज ऐसे ही घर में कलेश हुआ करते और एक दिन जब शाम को लड़ाई होती है और जब बहुएं और उसकी पत्नी खड़ी हुई थी तो बहुएं अपना तर्क दे रही थी और पत्नी अपना तर्क दे रही थी। कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इस बात से परेशान होकर दहुआ कहता है, मुझे कमरे में अकेला छोड़ दो, मुझे सोना है। और रात के समय वो जब सोता है तो रात के समय 2 व्यक्ति आते हैं और एक बड़ा सा सिंहासन लेकर आते हैं और उस पर उसे बिठाते हैं और कहते हैं, दौआ चलो मेरे साथ। दौआ कहता है कि अभी चल रहा हूँ। इस बात को उसकी पत्नी भी सुनती है। वो कहती है, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो सोचती है कि नींद में बड़बड़ा रहे हैं और वो अपनी जो चारपाई है उस पर लेटी रहती है और दौआ उनके साथ चला जाता है। जब दौआ आसमान में पहुंचता है तो वहां उसे स्वर्ग में ले जाया जाता है। उसका फूलों से स्वागत किया जाता है और उसके पैर धुलवाए जाते हैं
और उसे ऐसे ले जाया जाता है जैसे कोई राजा महाराजा हो। वो सब कुछ देखकर बड़ा आनंदित हो रहा था। वहां का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था, बहुत अच्छी खुशबू वहां पर थी, चारों तरफ फूल खिले हुए थे, इतनी साफ सफाई, इतनी शांति थी, बहुत अच्छे से वो हर चीज को बड़े ही आनंद से महसूस कर रहा था। बहुत देर तक अपनी सेवा पानी जब वो कराता है, उसके बाद जब यमराज जी वहां पर आते हैं और जैसे ही वो दहुआ को देखते हैं तो वो कहते हैं कि तुम आ गए हो यहाँ पर, तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं। इतने में ही उनके पास जो चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे, जब वो अपनी बड़ी सी लाल किताब खोलते हैं तो वो कहते हैं कि महाराज गलती हो गई, ये तो वो दहुआ है ही नहीं जिसको लाना था, ये तो गलत इंसान को ले आए हैं। और तुरंत वहां से यमराज जी महाराज कहते हैं कि इसे वापस भेजो, लेकिन दहुआ उनसे लड़ने लगता है। दहुआ कहता है कि इतना शांति का माहौल है, मुझे यहीं पर रहना है, मुझे उस कलेश में नहीं जाना, मुझे अपने बेटे बहू का फैसला नहीं करना। ना तो मेरी पत्नी मुझे प्यार करती है, ना ही मेरे बेटे मुझे प्यार करते हैं, ना ही मेरी माँ ने मुझे प्यार किया, मैं तो बस ऐसे ही कमाता चला आ रहा हूँ और मुझे अब वहां पर नहीं जाना। तभी वहां पर कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ की अग्नि में से एक कटोरा सा होता है, उसमें कोयले भरते हैं और उसके सीने पर मारते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से। और जैसे ही वो कोयले उसके सीने पर मारते हैं तो वो नीचे आता है और वो देखता है कि जब वो दहुआ इस दुनिया से गया तो रात का वक्त था। सुबह होती है तो सुबह उसकी पत्नी अपने पति को जगाती है और सोचती है कि कल की लड़ाई कुछ ज्यादा ही हो गई थी, ये अब तक गुस्से में हैं जो अब तक नहीं उठे, क्योंकि दहुआ सुबह 4 बजे उठ जाया करता था और उस दिन सुबह के 8 बजे थे। 8 बजे वो पत्नी इंतजार करके उस कमरे में जाती है और जाकर अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन पति नहीं जगता है और अब वो इधर उधर से अपने बेटों को बुलाती है। बेटे उसे देखते हैं, वो तुरंत आनन फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहीं के निजी अस्पताल में, और वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलवाते हैं। लेकिन डॉक्टर उसे देखते ही कह देते हैं कि ये तो करीबन 5-6 घंटे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं और उसे एम्बुलेंस में घर के लिए रवाना कर देते हैं। वहां पर उसे घर लाया जाता है तो इधर बहुएं जोर जोर से रो रही हैं, चीख रही हैं और कह रही हैं कि बाबूजी आपके बिना हम कैसे रहेंगे, हमारा न्याय कौन करेगा। इधर उसकी पत्नी रो रही थी कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं कैसे रहूंगी। इधर उसके बेटे रो रहे थे कि बाबूजी अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, सारे बड़े बड़े काम आप किया करते थे, अब कौन करेगा। यही सब चीजें लेकर सब रो रहे थे और उसकी एक बेटी थी जो भी अपने ससुराल से आई थी, वो भी बहुत रोती है और कहती है कि बाबूजी मैंने तो आपको काफी समय पहले देखा था, आप ऐसे अचानक चले जाएंगे, ऐसा कैसे होगा। अब ये सारा विलाप वहां चल रहा था और जो अड़ोसी पड़ोसी थे और जो उनके रिश्तेदार थे वो उनकी अंतिम प्रक्रिया की तैयारी कर रहे थे। उसके लिए काटी सजाई गई और उस पर उसे नहलाकर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से गंगाजल पिलाकर लिटाया जाता है और साफ स्वच्छ शरीर होता है और अब उसे कफन से ढक दिया जाता है और अब लेकर शमशान पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जब उसकी चिता सजाई जाती है और जैसे ही वो चिता को उसकी जो अर्थी थी उसे जमीन पर रखते हैं तो वो हिलने लगता है और वो उठकर बैठा हो जाता है। उसे देखकर कुछ लोग भागने लगते हैं और उसका जो बेटा है जैसे ही वो कफन उसके शरीर से हटाता है तो उसके सीने पर फफोले जैसे कि किसी कोयले से जलते हैं ऐसे फफोले मिलते हैं और उन फफोलों को देखकर कहता है कि बाबूजी को ये क्या हुआ, अभी तो हमने नहलाया था, कुछ भी नहीं था। और बाबूजी उठ जाते हैं, वो कहते हैं कि बेटा एक गिलास पानी लाओ। वो कहते हैं कि आपको प्यास लगी है, तुरंत वहां पर उसे पानी पिलाया जाता है। कुछ लोग भाग जाते हैं लेकिन कुछ लोग समझ जाते हैं कि ये तो जीवित हो गया, लेकिन उससे बार बार पूछा जाता है कि तुम्हारे शरीर पर ये कोयले के जलने के निशान कैसे हैं। तो वो कहता है कि यहाँ से मुझे घर लेकर चलो और मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं जहाँ गया था वहां पर बहुत अच्छा माहौल था, मुझे तो वहां से आना ही नहीं था, लेकिन मुझे जबरन जलाकर भगा दिया गया। दरअसल जो दहुआ वहां पर जाना था उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे और उसके कर्मों के हिसाब से उसका स्वागत किया जा रहा था और उसे स्वर्गलोक में ले जाया जा रहा था। लेकिन वहां पर पता चलता है कि मैं तो दूसरा दहुआ हूं जिसने कोई ऐसा काम नहीं किया है और मुझे अब ऐसे ही सम्मान चाहिए, ऐसे ही मुझे जिंदगी चाहिए।
आज से मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे परमार्थ की राह में चलना है, मुझे भगवान की सेवा करना है और मुझे गरीबों की मदद करनी है। उसके बाद वो व्यक्ति काफी समय जीता है और जब ये बातें बताता है पूरे गांव वाले सुनने के लिए आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब झूठ है, तभी वो कहता है कि अगर ये सब झूठ है तो जो मेरे शरीर पर छाले फपोले बने हुए हैं ये किस चीज का प्रमाण है। मुझे ऊपर की अग्नि में से एक संत महंत ने एक कोयले की भर के कटोरा कह सकते हो उसे फेंक के मारा था, उससे ही मेरा शरीर जला है जो मेरे सीने पर लगे थे। अब इस बात को सुनकर सब सन्न रह जाते हैं और सब विश्वास कर लेते हैं। उसी दिन से वो जो बुजुर्ग हैं वो लोगों की मदद करते हैं, जितना कमाते हैं उससे सबकी सेवा करते हैं और बहुत ज्यादा भगवान में विलीन रहते हैं। ये कहानी थी एक व्यक्ति की जो दौआ जो इस जिंदगी में अपने परिवार को गृहस्थी जीवन को चलाता था, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो उसे सच्चाई पता चलती है और इस सच्चाई को देखकर वो हैरान हो जाता है और अब वो भगवान की राह में लग गया है। ये थी एक सच्ची कहानी, एक व्यक्ति जो मरकर जीवित होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक अपने कर्मों पर खासा ध्यान दीजिए, अपने परिवार को अच्छे से रखिए, अपने परिवार में खुश रहिए, अच्छे पुण्य कर्म करिए, लोगों की मदद कीजिए क्योंकि ऊपर जाकर भी हमें जवाब देना पड़ता है, ऊपर जाकर भी हमें रहना पड़ता है। आपको जैसा भी लगा है लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।